होली होली हमारी भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है जो बसंत ऋतु में तब मनाया जाता है जब प्रकृति अपना संपूर्ण श्रृंगार कर लेती है। चारों ओर विविध रंगों के पुष्प सुशोभित होते हैं। आम के बौरों की मीठी सुगंध चारों ओर बिखरती रहती है। कोयल उसकी मनमोहक सुगंध से प्रफुल्लित होकर कूकती है। पेड़ों में नई पत्तियां और कोपले फूटती हैं, पनपती हैं। प्रकृति में चहुं और हरियाली, नवीनता, फूलों की सुंदरता व इनकी सुगंध फैली रहती है। ऐसे समय में फागुन की पूर्णिमा के दिन होली का दहन किया जाता है, जो कि बुराई के समन का प्रतीक है, और इसके दूसरे दिन रंगों से भरी होली खेली जाती है। भारतीय संस्कृति में सत और असत का संघर्ष पुरातन काल से चला आ रहा है। असत और नास्तिकता के प्रतीक हिरण्यकश्यप के साथ सत्य और धैर्य के प्रतीक भगत प्रहलाद ने संघर्ष किया। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को जब यह पता चला कि उसका पुत्र भगवान नारायण का परम भक्त है, तो उसने अपने पुत्र को मारने के लिए बहुत तरह से उपाय किए। हिरण्यकश्यप स्वयं को ही भगवान मानता था। उसके पूरे राज्य में उसकी पूजा उपासना की जाती थी, लेकिन उसका स्वयं का पुत्र उसे भगवान नहीं मानता था और हर समय नारायण का नाम जपता था। जब यह बात उसे स्वीकार न थी, इसलिए तंत्र मंत्र और विविध उपायों से वह अपने ही पुत्र को मारने का प्रयास निरंतर करता था। लेकिन प्रहलाद भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। इन प्रहारों का उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता था। भक्त प्रहलाद को मारने के लिए जब कई प्रयास व्यर्थ हो गए, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका को भगवान शिव से वरदान स्वरूप ऐसी चादर मिली हुई थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे नहीं जला सकती थी। इसीलिए होलिका उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पे बैठ गई। लेकिन देवयोग से वह चादर प्रहलाद के ऊपर आ गई, जिससे प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तब से लेकर आज तक इस महत्वपूर्ण घटना को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है, जिसमें होलिका रूपी दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त की रक्षा का उत्सव मनाया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन सभी लोग विविध रंगों से होली खेलते हैं। होली के इस उत्सव पर जाति संप्रदाय का कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सभी मिलजुल कर होली खेलते हैं और एक रंग में रंग जाते हैं। होली के दिन ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी को समानता के रंग में रंगने के लिए यह होली का त्योहार है। होली का पर्व एक ऐसा अवसर होता है जिसमें बड़े लोग भी बच्चों की तरह रंग खेलने के लिए तैयार रहते हैं, नाचते गाते हैं। विविध तरह के पकवान इस त्योहार में बनाए जाते हैं और सभी इनका आनंद उठाते हैं। सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अल बरूनी ने अपनी ऐतिहासिक यात्रा के संस्मरणों में होलिकोत्सव जैसे पवित्र त्योहारों का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि यह पर्व केवल हिंदू ही नहीं अपितु मुसलमान लोग भी मनाते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण मुगल काल की वे तस्वीरें हैं जिनमें सभी धर्मों के लोग साथ मिलकर होली खेलते दर्शाए गए हैं। इन तस्वीरों में अकबर को जोधा भाई के साथ तथा शाहजहां को नूरजहां के साथ होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के समय होली खेलने का मुगलिया अंदाज ही बदल गया था। इतिहास में वर्णन आता है कि शाहजहां के जमाने में होली को ईदे गुलाबी या आब ए पाशी रंगों की बौछार कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह जफर के बारे में प्रसिद्ध है कि मुस्लिम भाई एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर इस होलिकोत्सव को सामूहिक रूप से मनाते थे। होली में रंग खेलने की परंपरा के पीछे उद्देश्य यह है कि व्यक्ति का जीवन विविध रंगों की सुंदरता से खिल उठे, उसके जीवन से नीरसता, निराशा, कुंठा, क्रोध आदि मनोभावों का समन हो और अपने और मन उसके का जीवन दुर्भाव में दूर उत्साह, करते हैं, उमंग, जिससे उनका साहस, मन हल्का हो शौर्य, जाता है। पराक्रम, लेकिन प्रसन्नता व वर्तमान में शांति होली का के रंग चढ़े। पर्व अनेक शुभ रंगों मनोवैज्ञानिक और रूप से अशुभता देखा को भी जाए तो लेकर होली आता का है। पर्व मन की होली दबित में भावनाओं को प्राकृतिक रंगों बाहर के स्थान पर निकालने का रासायनिक एक रंगों का अवसर है। प्रचलन, सामान्य ठंडाई जीवन जैसे में अपनी शीतल भावनाएं पेय उन्मुक्त पदार्थों रूप की से जगह अभिव्यक्त नहीं नशेबाजी और लोक करते और संगीत कभी की कभी जगह अवसर की कमी फिल्मी के कारण गानों का भी इन्हें प्रचलन होली का अभिव्यक्त नहीं आधुनिक कर स्वरूप पाते। है। अतः होली का हमारी त्योहार अपनी भावनाएं मन के प्रसन्नता को अंदरूनी विविध रंगों परतों के में ही माध्यम दबी से रह जाती बिखेरने, है और सबसे लंबे मेलजोल समय तक बढ़ाने, दबे रहने पर दुर्भावनाओं को मनोरोगों का मिटाने, कारण बनती है। मिठाइयों व पकवानों होली का के स्वाद अवसर मिलकर पर लोग बांटकर अपने मन खाने की की प्रेरणा भावनाओं को देता है। उन्मुक्त रूप इस से दिन बाहर यदि प्राकृतिक निकालते हैं। रंगों जैसे लोगों हल्दी, से टेसू मिलते के समय, फूलों से गुलाल बने हुए लगाते रंग, समय, चंदन, रंग उड़ेलते विविध समय, रंगों के फूल आदि से होली नाचते खेली जाए गाते तो समय, ये हमारे पकवान स्वास्थ्य के लिए भी खिलाते समय हितकर लोग होगा। हंसते बोलते हैं, होली के इस भांति त्योहार में भांति से सभी अपनी को अपनी भावनाओं की मर्यादाओं का अभिव्यक्ति ध्यान करते रखते हैं। हुए, अनुशासन को मानते हुए शुभ व प्रेरणादायी होली मनाने का संकल्प लेना चाहिए, ताकि सभी होली मनाने के लिए उत्सुक हो, न कि होली से डरकर भागने का विचार करने लगे।